हमारे विवाह को 42 साल हो गए हैं। 42 सालों से मैं गाना ही गा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 42 साल से गा रहे हैं, नाच में रही। काश ऐसी आवाज दी होती तो मैं 45, 46, 47 पता नहीं 100 साल तक गाता रहता। अब कहते हैं ना, you have to reinvent yourself. So Dharamji has reinvented that he can write so well, so beautiful he writes. So maybe you can also sing. Try it. You must. I just want to tell Amit ji, Dharamji and Hema ji and our tycoon Ramesh ji, I'm missing Hari Bhai and Amjad. Absolutely. I really am. वीरू ने उस वक्त कहा था ना कि इन कुत्तों के सामने मत नाचो। तो बसंती ने सोचा क्या करें, अभी नाचना तो नहीं दिया। बसंती, नॉट हेमा मालिनी। सो गाने लग गई है। सलीम साहब और जावेद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी। मैं उनके साथ जंजीर में काम कर चुका था और वो हाल ही में रिलीज़ हुई थी। और जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई अगली फ़िल्म के लिए तो मुझे बहुत पसंद आई और उन्होंने जा कर के थोड़ी सी पैरवी की मेरे लिए रमेश जी के सामने। और इस तरह से फिर मेरी फ़िल्म को उन्होंने दिखाया। रमेश जी शायद इतने वाकिफ़ नहीं थे मेरे काम से और सलीम जावेद साहब ने उनको फ़िल्म दिखाई और उसके देखने के बाद फिर ये उन्होंने सोचा मैं निर्णय लेता हूँ। बीच में जब मुझे लगा कि शायद इसमें नौकरी मिले ना मिले, मैं धर्म जी के पास भी गया, उनके घर गया। मैंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, अगर आप थोड़ी सी मेरी भी सिफारिश कर देंगे तो अच्छा होगा। तो ये मिलजुल करके इसी तरह काम मिल गया रमेश जी के। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो जितनी आशाएं थी वो उसके मुताबिक नहीं चली और थोड़ी सी घबराहट भी हुई क्योंकि ये बहुत ही बड़ी फिल्म थी, कई सालों से बन रही थी, बजट से ऊपर चली गई थी और शायद ये शनिवार को सुबह सलीम साहब, जावेद साहब और रमेश जी और मैं, मेरे घर में ये लोग सब आए, हम लोग बैठे और हमें बताया गया कि ये फिल्म जो है अच्छी नहीं हो रही है, क्या इसमें अभी परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो बहुत सा ऐसा लोगों को लगा और जो चर्चा हुई हमारे आपस में वो ये था कि शायद लोग इस बात से नाखुश हैं कि मेरी मृत्यु हो जाती है उसमें। शोले की कहानी में बहुत सारे ऐसे अंश थे जो कि मोहक थे हमारी जितनी भी जनता है। एक जो उसका एक दृष्टिकोण था वो ये कि विडो रिमैरिज, और तो ये लगा कि जहाँ पर एक ऐसा समा बन रहा है जहाँ पर हो सकता है कि एक विधवा का दोबारा जीवन जो है वो संवर जाए, वो भी आपने उसको हटा दिया। जनवरी के उसी वर्ष में दीवार रिलीज हुई थी और उसमें मेरी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने कहा दोबारा इसको मार के उसको जीवित रखो। और ये तय हुआ कि चलिए इसको जीवित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आज तो शनिश्चर है, इतवार को, संडे को सुबह जा करके वापस रामनगर जाते हैं और इसको रीशूट करते हैं और हमको जीवित करते हैं और सोमवार तक हम ये इसका प्रिंट करवा करके इसको हम थिएटर्स में शाम तक लगवा देंगे और देखते हैं क्या असर होता है। ये तय हो गया। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जितना इक्विपमेंट वगैरह है सिनेमा का यहाँ से जाए, वो चेन्नई से, मद्रास के पास से मंगवा लिया। उनको शायद आदेश भी दे दिया कि अपना जितना भी सामान है उसको चलाना शुरू कीजिए। और फिर जैसे जैसे हम लोग की ये बातचीत ख़त्म हुई और गेट तक पहुँचे सब लोग, तो जा रहे थे घर, निर्णय हो चुका था। फिर रमेश जी ने ऐसे ही मुड़ के कहा यार सोमवार तक देख लेते हैं क्या होता है, और अगर तब भी कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर अब नियति है, क्या कर सकते हैं उसका। सोमवार को जो हुआ वो फिर अद्भुत हो गया। हम लोग पति पत्नी बने जंजीर के बाद, तो जब शोले की बात हुई तो हम पति पत्नी थे और हमारी जो पहली संतान श्वेता, हमारी जो बेटी है, उसका भी योगदान है शोले में। वो हिडन टैलेंट है क्योंकि जया जी थी, वो गर्भ से थी और वो जो दृश्य है जहाँ मैं उनको चाबी लौटाने जाता हूँ, वो दृश्य तभी का है जब वो गर्भ से थी श्वेता के साथ। तो मैं श्वेता को कहता हूँ कि आपने भी शोला में काम किया हुआ है। जब हमने कहानी सुनी तो
सबसे पहले मैंने ही सलीम जावेद से ये भी यही कहा था कि ये गब्बर की भूमिका मैं करना चाहता हूँ, और जितने लोगों ने इसको सुना वो सब यही चाहते थे कि वो भूमिका निभाए, क्योंकि वो बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, बहुत अच्छा किरदार भी था। लेकिन अंत में रमेश जी ने कहा नहीं, ये आप ये करेंगे, धर्म जी ये करेंगे, हेमा जी ये करेंगी, और गब्बर नहीं करेंगे आप। अमजद खान साहब आए सेट पे, और ये इनकी जो रिकमेंडेशन थी ये सलीम साहब ने की थी और जावेद साहब ने की थी, क्योंकि उन्होंने उनको स्टेज पे काम करते देखा था, उनका काम देखा था, परिचित थे वो उनके काम से। एक बार हमारी गाड़ी शहर से गुजर रही थी, वो ख़राब हो गई और बंद पड़ गई, और लोगों ने धर्म जी को पहचान लिया और इतनी सारी भीड़ हो गई कि मुसीबत हो गई। आप जानते हैं कैसा होता है। तो धर्म जी ने कहा यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए। दरवाज़ा खोला, बाहर भागे, और जो पहला 3 व्हीलर गुजर रहा था उसमें घुस गए। बेंगलोर से लेकर के हम रामगढ़ तक को 3 व्हीलर में गए, यानी 1.5 घंटे का रास्ता उसमें लगा हमको। तो ऐसी बहुत सी हरकतें होती रही थी हमारे सेट के ऊपर। अमजद भाई के साथ न जाने कैसे पहले दिन से ही हमें लगा कि हम बहुत घनिष्ठ हैं एक दूसरे के। पहले दिन से ही उन्होंने मुझे शॉर्टी बुलाना शुरू कर दिया, व्यंग से। और कई बार जब हम लोग साथ साथ गुजरते थे स्टूडियो में, तो जो काम करते रहते ना लोग स्टूडियो में, देखो लंबाई चौड़ाई एक साथ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।